नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो विभिन्न वर्ग हैं, उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कई बार इन आरक्षित सीटों के संबंध में कि अमुक सीटें हैं वो भरी गई है या नहीं भरी गई है, यदि नहीं भरी गई है तो फिर किस तरह से भरी जाएगी। तो कई जो स्थितियाँ हैं वो ऐसे उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर उनके संबंध में जो आरपीएससी ने स्पष्ट किया है, हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आरक्षित वर्ग की जो रिक्तियां हैं या उनके जो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस दिशा में वो अगले 3 भर्ती वर्षों के लिए वो उन रिक्त पदों को वो आगे बढ़ाते हैं और 3 भर्ती वर्षों के बाद में फिर सामान्य प्रक्रिया से वो भरे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी यदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर उनको सामान्य से भरा जाता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो वैकेंट यदि रह भी जाती है तो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी है उनको ईडब्ल्यूएस में सेट कर दिया जाता है। इस तरह से ईडब्ल्यूएस की सीट है वो हर वैकेंसी में वो भर जाती है, रिक्त नहीं रहती है। फिर बात करते हैं महिलाओं में विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा, इनके जो अभ्यर्थी न होने पर इन्हीं के वर्ग की जो महिलाएं होती है, ये जिस वर्ग से संबंध रखती हैं, जिस आरक्षित वर्ग से संबंध रखती हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, यदि उपलब्ध नहीं होती है तो उसी वर्ग की जो अन्य महिलाएं हैं, सामान्य महिलाएं उसी वर्ग की, उनको इनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। और यदि इनके वर्ग में भी यदि महिलाएं नहीं मिले तो फिर इन्हीं के वर्ग के जो पुरुष है उनको स्थान दिया जाता है। इस प्रकार बात करें विशेष योग्यजन या फिर दिव्यांग की, इनकी सीटें जब वैकेंट रहती हैं तो इनके जो वर्ग के अंदर है वो समायोजित की जाती है, और यदि समायोजित नहीं होती है तो फिर अगले 3 वर्षों के लिए अग्रनीत की जाती है, यानी कि अगली वैकेंसी के लिए फिर है वो अग्रनीत की जाती है, अगली वैकेंसी में उनको शामिल कर दिया जाता है। एक्समैन की यदि बात करें तो एक्समैन की जो वैकेंसी है उसके अंदर यदि पोस्टें सारी भर जाती है तो ठीक है, और अन्यथा यदि एक्समैन की सीटें नहीं भरती हैं तो वो वैकेंट सीटें हैं वो वैकेंट ही रहेगी, उसको अगली भर्ती के अंदर उन पोस्टों को शामिल कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है अदर स्टेट वालों की। अदर स्टेट के संबंध में एक बात यह स्पष्ट है कि अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे किसी वर्ग का हो, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी वर्ग हो, वो यदि राजस्थान में किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है तो फिर वह सामान्य की श्रेणी में माना जाता है। उसकी कैटेगरी चाहे अपने स्टेट में कोई भी हो, लेकिन यहाँ राजस्थान में फॉर्म लगाने पर वह सामान्य की श्रेणी में माना जाता है। और राजस्थान का मूल निवासी यदि है उसे यहाँ के जो वर्ग है या कैटेगरी है या आरक्षित वर्ग है उनका बेनिफिट है वो दिया जाता है। तो शर्त यह है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है तो वह सामान्य की श्रेणी में माना जाएगा। तो 2 स्थितियाँ हो गई है कि राजस्थान के मूल निवासियों को ही आरक्षित वर्ग का लाभ देय होगा, और दूसरी स्थिति है कि अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट राजस्थान में फॉर्म भरता है तो फिर वह किसी भी कैटेगरी का हो लेकिन राजस्थान में वह सामान्य की श्रेणी में माना जाएगा। इसी तरह के अन्य कोई और प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।